अब हम क्वींस हॉल की बात करेंगे। इसे आप सेंट्रल हॉल भी कह सकते हैं। ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का दरमियानी हिस्सा है। ये पूरा गोल है। इसका डायमीटर 158 फीट का है। यहाँ की खास कशिश विक्टोरिया की मूर्ति है, जिसे थॉमस ब्रॉक ने तराशा है। ये पूरा का पूरा संगमरमर यानी मार्बल का है। इससे पहले भी हम नॉर्दर्न मेन गेट से दाखिल होते ही रानी विक्टोरिया का मुजस्समा देखते हैं, जिसे जॉर्ज फ्रैम्पटन ने बनाया था। उसने अपने मुजस्समे में हिंदुस्तानी लिबास में मलबूस उम्र दराज विक्टोरिया को दिखाया है। इस मूर्ति को 1902 में कलकत्ता लाया गया था। इसका इनॉग्रेशन लॉर्ड कजन ने रेड रोड के नॉर्दर्न एंड में किया था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना तो मुजस्समा को यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। ये मुजस्समा क्लासिकल तो है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल के क्लासिक से किसी भी तरह ये मेल नहीं खाता। लॉर्ड कजन ने 1914 में थॉमस ब्रॉक से गुजारिश की कि वो ऐसा मुजस्समा बनाए जिसमें रानी कोरोनेशन रॉब्स यानी ताजपोशी के लिबास में हो, जिसकी हैसियत सेंट्रल हॉल के कीनोट की हो। थॉमस ब्रॉक इंग्लिश स्कल्पटर था, जिसने लंदन में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया है। यह खूबसूरत जवान रानी का संगमरमर में डूबा हसीन बुत है, जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के क्लास से मैच खाता है। यही वजह है कि इसे यहाँ रखा गया है। इस मूर्ति को 1839 में फ्रांसिस चांट्री के बनाए गए बास्ट को देखकर बनाया गया है। सेंट्रल गुंबद का निचला हिस्सा इसका शामियाना बन गया है। मेहराबें इसकी दिलकशी में चार चांद लगाती हैं। गुंबद के ठीक नीचे इस रटौंडा में ब्रिटिश पोर्ट्रेट आर्टिस्ट फ्रैंक सॉल्सब्रे के 12 लूनेट्स हैं, यानी आधे चांद की शक्ल में तस्वीरें हैं, जो मलिका की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। सॉल्सब्रे रोगनी और दीवारी पेंटिंग्स बनाने के लिए मशहूर हैं। वो तारीखी और तकरीबाती मौकों की मसवरी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की तस्वीरें रोगन से कैनवस पर उतारी गई हैं, जो गोल्ड पाउडर की वजह से चमकती नजर आती हैं। ये फ्रेस्कोज मलिका विक्टोरिया की तख्त नशीनी से उनकी मौत तक के हैं। ये तस्वीर 20 जून 1837 की केंजिंगटन पैलेस की प्रेवी काउंसिल मीटिंग की है, जिसमें यह दिखाया गया है कि लॉर्ड चांसलर रानी को शपथ यानी औथ दिला रहे हैं। ये तस्वीर एलेगोरी ऑफ द एम्पायर यानी सल्तनत की शान और शौकत को दिखाता है। पेंटिंग में मेन एंट्रेंस नजर आ रहा है। तस्वीर ब्रिटेनिया को रिप्रेजेंट करती है, जो क्रिस्टल स्फेयर पर है। इस पर ब्रिटिश लायन और टाइगर ऑफ बंगाल है। दोनों जानिब इंडियन आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रानी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर पावर, डोमिनियन और लॉयल्टी लिखा हुआ है। ये डेकोरेटिव आर्च बर्तानिया के आर्म्स और स्टार ऑफ इंडिया को जोड़ता है। ये तस्वीर 21 जून 1887 की जुबली सर्विस की वेस्टमिनिस्टर अबी की है। ये तस्वीर 1 जनवरी 1877 की रानी के कैसर हिंद यानी इम्प्रेस ऑफ इंडिया के ऐलान के वक्त की है। ये तस्वीर 22 जून 1897 की डायमंड जुबली सर्विस की सेंट पॉल की है। ये तस्वीर रानी की ताजपोशी 28 जून 1838 बमकाम वेस्टमिनिस्टर अबी की है। ये तस्वीर रानी की शादी बतारीख 10 फरवरी 1840 बमकाम चैपल रॉयल सेंट जेम्स की है। ये तस्वीर 17 जुलाई 1837 की प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के इल्तवा की है। ये तस्वीर रानी के पहले दौरे लंदन 9 नवंबर 1837 की है। ये तस्वीर कैंटरबरी के लॉर्ड चैम्बरलिन आर्च बिशप की है, जो मलिका विक्टोरिया को 20 जून 1837 को किंग विलियम फोर्थ के मरने की खबर सुना रहे हैं। ये तस्वीर द अपोथेसिस को दिखाती है, यानी किसी शख्स को खुदा के दर्जा तक पहुंचाने का अमल। इसमें मलिका और कैसर हिंद
पूरे तौर पर शाही लिबास में हैं। वो ताज पहने हुई हैं। वो ऊब और सेप्टर पकड़ी हुई हैं। वो कैनपी ऑफ स्टेट यानी तख्त के ऊपर बने शामियाना के नीचे बैठी हुई हैं, जिस पर रॉयल आर्म्स चमक रहा है। रानी को जस्टिस यानी इंसाफ का सपोर्ट हासिल है। तराजू से, सच्चाई से, ना बुझने वाली मशल से, फर्ज शनासी से और आजादी से। पस मंजर में जो सोने की नक्शनिगारी है वो सिक्के में खुदी हुई लिखावट है। ये तस्वीर 22 जनवरी 1901 की है। दफन से कब्ल रानी विक्टोरिया की लाश को अवाम के दीदार और ट्रिब्यूट के लिए रखने के अमल को जाहिर करती है, जिसे अंग्रेजी में लाइंग इन स्टेट कहा जाता है। ताबूत को रानी के शाही लिबास से ढक दिया गया है। जनाजे की चादर पर रॉयल आर्म्स का नक्श है। मैयत के सतून पर ताज, सेप्टर और ओब ऑफ स्टेट है। सेंट्रल हॉल की दीवारों पर कई टैबलेट उर्दू, इंग्लिश, बंगला और हिंदी में लगे हुए हैं। इनमें प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, इलाहाबाद, नवंबर 1858 और मैसेज ऑफ द क्वीन, इम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑन एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1877 बहुत अहम है। आप देख सकते हैं। इन दिनों यहाँ पर चेयर और टी पॉय रखा हुआ है। टी पॉय का मतलब 3 पाए वाला टी टेबल। ये यूरोपीय तर्ज में है, जिसमें ओरिएंटल टेस्ट नुमाया है। कुर्सी का गोल निचला हिस्सा हिंदुस्तानी बनतकारी है, जबकि कुर्सी का पिछला हिस्सा, बाजू और पांव पर यूरोपियन छाप है। टी पॉय का पाया शेर का पंजा है। ऊपर डेकोरेशन है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आइवरी क्राफ्ट्समैनशिप यानी हाथी के दांत से बने साजो सामान विशाखापट्टनम और मुर्शिदाबाद में खूब तैयार होते थे। 1757 में प्लासी की जंग के बाद मुर्शिदाबाद के हाथी दांत के कारीगरों ने ऐसे खूबसूरत साजो सामान बनाने पर ज्यादा तवज्जो दी जो एंग्लो इंडियन खरीदारों को अपनी जानिब खींच सके। ये कुर्सी और टी पॉय वारन हेस्टिंग्स से निस्बत रखता है, जो ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। खतो किताबत की कुछ शहादतों से पता चलता है कि मुन्नी बेगम मीर जाफर की बीवी ने वारन हेस्टिंग्स को तोहफे में आइवरी फर्नीचर दिया था। दरभंगा के महाराजा ने इस कुर्सी और टी पॉय को इंग्लैंड के एक सेल में खरीदा था और 1904 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को गिफ्ट किया था।